वी वर स्टडिंग लोग्स। ओके, तो log में नेक्स्ट आता है log a m की पावर p, जो इक्वल होता है p आ जाता है आपका फ्रंट में p log a m। लाइक अगर आपको एक चीज़ गिवन है log 3 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 log 3 base 2। इफ़ वी आर नॉट गिवन विथ बेस, मीन्स अगर उन्होंने log 2 दे रखा हो, तो इसका सिंपल इम्प्लीकेशन होता है कि log 10 हम बेस ले लेते हैं, या फिर बेस लेने की जरूरत नहीं होती उसमें, और अगर नहीं बेस गिवन होता तो हम 10 लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा बेस चेंज फॉर्मूला, log a बेस विद b इज इक्वल टू log b बेस विद a। ये बेस चेंज हो चुका है, इसमें इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में बेस एंड ये, तो उसमें हम 1 अपॉन कर देते हैं। इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। लाइक अगर हमें गिवन हो log 3 2 इक्वल टू एक्स, जिसका मतलब होता है कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 की पावर ये इक्वल टू 2, मीन्स 3 की पावर एक्स इक्वल टू 2। ओके, और अगर हम बेस चेंज कर दें तो log इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है 1 अपॉन log 2 की पावर 3, ओके, इक्वल टू एक्स। सो एक्स यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू log 2 की पावर 3, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ओके, जो कि इसके इक्वल है। अगर हम इस x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3x। ओके, ये बेस चेंज फॉर्मूला है ना। होता है अगर हम बेस ही चेंज कर दें, log a बेस है और m गिवन है, इसमें तो हमने बेस इंटरचेंज किया है कि ये इधर से इंटरचेंज हो गया। अब हम बेस ही चेंज कर देंगे, तो उसके लिए होता है log m बेस, हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें, मान लो मैंने c ले लिया, log c a, बेस नीचे आ गया, m वहीं का वहीं रहा, और बेस हमने दोनों का चेंज कर दिया। ओके, नाउ आगे आते हैं इसमें जब a log पावर में आ जाए, और जब बेस सेम होते हैं किसी, मतलब 2 रेज़ टू द पावर log आ जाए और उसका भी बेस 2 हो, तो इसका सिंपल आंसर होता है n। ठीक है, देन एन और बचते हैं हमारे पास log a, और तो नहीं होते, एक log a इक्वल टू log a n, अगर ये गिवन है हमें, और उन्होंने कहा कि इफ़ m इक्वल टू n, देन दिस इम्प्लाइज कि a शुड बी इक्वल टू, मीन्स अगर यहाँ पे c है तो a शुड बी इक्वल टू c। इफ़ उन्होंने कहा कि m इक्वल टू n है तो a शुड बी इक्वल टू c होना ही चाहिए। ओके, दिस इज नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं log का। मीन्स इफ़ इट इज़ गिवन कि 3 log x इक्वल टू 4 log y प्लस 5, इन्होंने बेस नहीं दिया इसमें, तो आप 10 ले लो या फिर इसको एज इट इज़ रहने दो। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 log x, जैसे कि मैंने बताया था कि पावर जो है वो फ्रंट में आ जाती है किसी की भी, तो इसको हम पावर को वापस बैक में ले जाते हैं, क्योंकि हमें x और y की एक इक्वेशन निकालनी है जो जिसमें x और y सिर्फ x log हट जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x की पावर 3 log y की पावर 4 प्लस 5। अब हमारे पास 2 टर्म तो log में आ गई, एक विदाउट log है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हमने ऐसे लिखा प्लस 5 log बेस टू द पावर 10 एंड 10, क्योंकि हमें पता है कि जब log a और अंदर पावर बेस और ये सेम होते तो 1 होता है ये, तो 1 की जगह हमने लिख दिया log बेस सेम, और यहाँ पे हम 10 ले सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास हो चुका है log 10
एक्स क्यूब log 10 y की पावर 4 प्लस 5 log 10। 5 को अब मैं वापस इधर अंदर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। नाउ इन दोनों को log a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। log a 10 y की पावर 4 log a प्लस बी log mn हो जाते हैं तो 10 की पावर 5 एंड log 10 एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब y की पावर 4 इंटू 10 की पावर 5। log से log कट जाएगा। इससे हमारी एक्स और वाई के बीच की एक इक्वेशन सी सोल्व हो सकती है। ओके नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक इफ़ इट इज़ गिवन कि log 10 20x इक्वल टू 4 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये तो सिंपल सा ही है कि log c a b दे रखा है, तो इसको हम लिखते कैसे नॉर्मल उसमें c की पावर b इक्वल टू a। जैसे कि मैंने बताया था कि ये इसकी पावर इक्वल टू a, c की पावर b इक्वल टू a। लाइक log यहाँ 9 3 एंड 2, तो ये हो जाता है 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। अब एक क्वेश्चन देखते हैं गेट से, जो गेट में आ रखा था। ओके वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा AP GP करने के बाद। log x प्लस 3 प्लस एक क्वेश्चन ऐसी log x माइनस 3 log 72, तो व्हाट विल बी x। ये भी सिंपल सा log a प्लस बी log a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 एंड ये 72, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ओके लीव इट। नाउ एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। log 3√2 एंड 32 इंटू 3√16, दिस इज़ द क्वेश्चन। और इस पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। log 2 की पावर 1/3 एंड दिस इज 2 की पावर 5 एंड ये हो गया हमारा 2 की पावर 4/3। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। log 2 की पावर 1/3, ये ऑफकोर्स प्लस हो जाएंगे। 2 3 5 जा 15 और 4 19/3। ओके नाउ log 2 1/3 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 1/3 इंटू 19। ओके 19 आ गया फ्रंट में एंड log 2 की पावर 1/3 अंदर भी जाएगा log 2 की पावर 1/3, और ये बेस और ये सेम हो गए तो 19 आंसर हो गया। ओके नाउ log इतना ही है। अब चलते हैं हम मॉडुलस की तरफ। मॉडुलस भी नो कि इस साइन से डोनेट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस कुछ भी हो, हमें रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव मिलता है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो प्लस माइनस रिजल्टेंट पॉजिटिव मिलता है। एंड इसमें तो कुछ खास है नहीं। प्लस वाई एक ये और हो सकता है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा इससे छोटा होगा। ये छोटा होगा क्योंकि अगर हम इसमें रख के देखें 3 - 4 मॉडुलस 3 + -4 मॉडुलस, तो यहाँ तो आ गया हमारा -1, यहाँ पे आ गया 3 + 4 -1 7। ओके तो ये हमेशा इससे छोटा होता है। और जब मॉडुलस को हम खोलते हैं तो सिंपल सा है कि दूसरी साइड हम प्लस माइनस रखते हैं इक्वल टू +-5। बस मॉडुलस में मेन यही देखने को मिल सकता है। एंड अब हम चलते हैं एपी की तरफ। प्रोग्रेशंस जो भी हमारी सीरीज़ आती हैं उसमें सबसे पहले आती है हमारी एपी। ये मैं पहले बता चुका हूँ
तो इसलिए जस्ट हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ कि जिसमें अगर 1, 3, 5, 7 ऐसे कुछ टर्म हो और उनका सम निकालना हो या कुछ निकालना हो तो nth टर्म हम निकालते हैं, जिसमें nth टर्म निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 d, जिसमें d होता है a2 माइनस a1 मीन्स 5 माइनस 3 या जो भी, एंड n वो जो सी टर्म हमें निकालनी है वो n हो गया, a हो गया हमारा 1। ओके, एंड इसका Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको और सोल्व करें तो n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि ये हो गई हमारी an टर्म, तो a प्लस an/2 इंटू में n। ओके, या फिर हमें इसको लिखें कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये Sn आ गया हमारा। नाम Sn इसी में ही आता है, ये हो गया AP। फिर आता है हमारा अर्थमेटिक मीन। मीन का सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लो कि जब ये हो जाएगा Sn/n होता है ना मीन, तो इसमें हो जाएगा Sn, यहाँ पे n चला गया, इसकल टू यही फॉर्मूला, एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये आ गया हमारा Sn अर्थमेटिक मीन। Sn/n अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया ये। ओके, तो एक क्वेश्चन जो आया था गेट में वो ये था कि log x प्लस log √3x प्लस log √5x सोन √23x इक्वल टू 432। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना। ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेट है लेकिन है इजी। AP और log जिसको आता है वो 5 मिनट का काम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, log ओके, इसमें हम एक काम करते हैं, log x प्लस log x की पावर 1/3 log x की पावर 1/5 सोन log x की पावर 1/23। या तो हम इन सबको ऐसे लिख सकते हैं, log x 1/3 log x 1/5 log x सोन 1/23 log x, एंड log x इन सब में से कॉमन लिया हमने, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 1/23, जो कि ये AP बन जाएगी। ओके, AP बन जाएगी 432। देन इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखी हमने, मीन्स y आई, और फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। y को यहाँ ले जाते हैं, y मीन्स ये तो हमारी एक c आएगी, मतलब कांस्टेंट आएगा एक टाइप का, तो c को इससे डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे आएगा, फिर इसको हम सोल्व कर देंगे कि log x इक्वल टू दिस कांस्टेंट, और यहाँ पे log 10 ले लेंगे हम इसको। ओके, तो इससे ये निकल जाएगा। एंड या इसमें आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, log m प्लस n log mn, वो भी बात सेम ही पड़ेगी। लाइक इन सबको हम प्लस करें तो ये होगा log x, m या n हो जाएगा तो इनकी पावर इंटू होगी, x इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/5 सोन एक्स की पावर 123, जिसको हम लिख सकते हैं x 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 1/23 इक्वल टू 432। अब यहाँ पे आपको वही AP लगानी पड़ेगी, तो x की पावर वही आएगी, मतलब यहाँ पे जो भी निकलेगी। ओके, तो यहाँ से आप x की पावर आ जाएगी, देन आप इसको सोल्व x पावर आगे लाके इसको इससे डिवाइड कर देंगे, एंड देन हमारे पास log x इक्वल टू जो भी कांस्टेंट आएगा उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। नाउ AP के बाद आती है हमारी GP। GP इज़
जैसे टर्म होती है ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर एन, तो ये होती है हमारी जीपी, जिसमें हम nth टर्म लिखते हैं ए आर एन माइनस वन। ओके, ये हो गया हमारी ए आर एन माइनस वन, एंड nth टर्म इससे डोनेट करेंगे, एंड इसका सम होता है ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, या फिर अगर हम माइनस कॉमन ले तो ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इसमें से हमने वन कॉमन लेके ऐसे आ गया। ओके, नाउ अगर हम इसको और सोल्व करें तो ए आर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन एंड ए आर एन माइनस वन इंटू एन माइनस ए आर माइनस वन, तो ए आर एन माइनस वन होगी एन इंटू nth टर्म माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, जिसको हम लिख सकते हैं एन इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन आर माइनस वन। तो ये भी इसका फॉर्मूला हो जाता है। ओके, ओह सॉरी, यहाँ पे आर आएगा क्योंकि आर माइनस वन हुआ है यहाँ पे, ए आर माइनस आर एन माइनस वन हुआ है ना, तो आर हमने कॉमन लिया है, मतलब आर की जो पावर है वो वन हुई है, तो ये आर यहाँ पे आ गया। एंड इसका अगर हम जी एम देखें ज्योमेट्रिक मीन, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है एन ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री एंड सो ऑन, दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन। अब एक फॉर्म क्वेश्चन देखें तो लाइक 7 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड इसमें एक चीज़ और होती है इन्फिनिटी के कि सम ऑफ इन्फिनिटी होता है जो एस एन, एस इन्फिनिटी होता है हमारा ए अपॉन वन माइनस आर, क्योंकि जब आर इसको अगर मैं खोल दूँ, ये इसको देख लेना कैसे खोल रहा हूँ मैं, ए अपॉन वन माइनस आर माइनस ए आर एन अपॉन वन माइनस आर। ओके, जब लास्ट टर्म हमारे पास इन्फिनिटी आ गई तो इस पूरी टर्म का वो हो जाता है जीरो, क्योंकि कुछ भी हम इन्फिनिटी में माइनस करें तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसको हम जीरो ले लेते हैं और हमारे पास बचता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। इसमें इन्होंने हमसे यही पूछा है 7, ये हमारी जीपी बन गई क्योंकि इसका रेशियो हो गया 1/2 ओके, 1/4 होगा आई थिंक, यहाँ पे 1/2 इसका रेशियो बनता जा रहा है। एंड तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, एंड जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एंड इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ वो आती हैं, जो 3 वो आते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, तो होता है उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन स्क्वायर टर्म्स तो n इंटू एन प्लस वन सेम होता है यहाँ तक, फिर 2n प्लस वन अपॉन 6। नाउ n क्यूब बिल्कुल सेम होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मीन्स इसका होल स्क्वायर कर देते तो हमें सम ऑफ n टर्म्स मिल जाती हैं। n टर्म्स समझ गए ना, मीन्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। ओके ना उसके बाद आते हैं हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मैं यहाँ बेसिक से बता देता हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक होते हैं और ये पूरा एक इसकी वीडियो बन सकती है प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि ये बहुत वाइड होते हैं, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो मैं इसमें बस आपको हल्की सी ऊपर से ब्रीफली बता देता हूँ। इसके दो जैसे आपको फॉर्मूले भी याद होंगे कि एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, मीन्स अगर 7 पी आर गिवन है तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर 3 फैक्टोरियल, और जो कि हमारा बन जाएगा 7 6 5 4। ठीक है, एंड इसमें होता है कि
एन पी एन होता है हमारा एन फैक्टोरियल, क्योंकि इसको अगर हम लिखें तो एन अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल, एंड जीरो फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। ओके, तो एन पी एन एन फैक्टोरियल। नाउ सेम इसमें एन सी आर, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, बस ये एक्स्ट्रा ऐड इंटू हो जाता है परम्यूटेशन में, एंड कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा इंटू हो जाता है। मीन्स अगर इस 7pr को ही हम देखें तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। ओके, अगर 7 3 4 है तो मीन्स 7c 4 है तो 7 3 4 फैक्टोरियल। एंड इसमें एक यही सेम होता है कि एन सी आर इज सेम एज एन अपॉन एन माइनस आर। मीन्स आप या 7c आर फैक्टोरियल 7c 4 फैक्टोरियल लिखो या 7c 3 फैक्टोरियल, सेम आएंगे यही। ओके, क्योंकि इसमें n माइनस आर, अगर आप 7 यहाँ लिखते हो तो 7 माइनस 3 4 एंड 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ओके, ये आप खुद समझ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नाउ इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो आते थे, जो मैं बेसिक सा बता देता हूँ, डिटेल हम प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कि जैसे आपको एक टर्म दे रखी है ए बी सी डी, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि ए बी सी डी से कितने नंबर बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं इनको रीअरेंज करके। तो इसको हम सिंपल सा लिखते थे कि 4 डैश 4 वर्ड, तो यहाँ पे 4 आ सकते हैं, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ये तो तब क्योंकि मैं इसमें हल्का सा बता देता हूँ कि यूज़ कहाँ पे होते हैं ये। लाइक आपको एक नंबर गिवन है ए बी सी डी, ये वर्ड गिवन है आपको। ओके, देन उन्होंने कहा कि इन वर्ड को किसी भी तरह रीअरेंज करके नए वर्ड्स कितने बना सकते हो आप। आपको कुछ भी लिमिटेशन नहीं दी गई कि इनको रिपीट भी कर सकते हो। लाइक आप इसमें बना सकते हो ए भी बना सकते हो, ए बी बना सकते हो। तो इसमें आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, इसको हम निकालते हैं। जैसे आप 4 4 4 4 इतने वर्ड्स आप बना सकते हो कि आप ए भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स आप ये वर्ड भी ले सकते हो, तो आप 4 लिखोगे 4 लिखोगे 4 लिखोगे 4 लिखोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपने एक बार ए यूज़ कर लिया, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। फर्स्ट केस ये बन गया, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। सेकंड में उन्होंने कहा कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो आप कितने वर्ड्स बनाओगे। तो हमारे पास मतलब ए नहीं बनेगा आपका, ए बी नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो वर्ड्स बनेगा, कितने नंबर बनेंगे, वो बनेंगे 4 3 2 1, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। ओके, अभी तो उन्होंने जैसे 4 वर्ड्स दिए, अब उन्होंने दे दिया हमें ए बी सी डी ई एफ 5 वर्ड्स 6 वर्ड्स। ओके, अब उन्होंने 4 वर्ड्स के लिए पूछा, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में 6 6 6 6 अगर 4 के लिए पूछा है। सेकंड केस में 6 5 4 3। ओके, और यही हमारा क्या कहलाता है, परम्यूटेशन। मीन्स 6c 4 6c। ओके, ओ परम्यूटेशन 6p4 मीन्स उन्होंने 6 वर्ड्स दिए हमें, और उन 4 वर्ड्स को किसी भी तरह अरेंज करना है। बस ये है कि रिपीटिशन ना हो, तो हम परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। इफ़ रिपीटेशन हो तो डायरेक्ट 6 × 6 × 6 × 6 इतनी वो मतलब इतने टाइप्स के वर्ड्स बन सकते हैं। ओके 6p4 4 जितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, और 6 हमें वर्ड्स दे रखे हैं, तो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन की तरफ तब यूज़ करेंगे हम। ओके, ये मैं आपको फिर प्रोबेबिलिटी में ही बता दूंगा सब कुछ, क्योंकि इधर आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर प्रोबेबिलिटी से लिंक करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम यही लीव करते हैं, आगे चलते हैं। आगे एपी और जीपी अभी आपको याद होगा। फिर आती है नंबर सीरीज़, जो कि काफ़ी आ रही हैं।
नंबर सीरीज़ और लेटर भी कह सकते हैं हम इन्हें। लाइक इसमें ना 5 टाइप की सीरीज़ होती हैं मेनली। चलो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक उन्होंने दे दिया हमें पहला एग्जांपल 2 3 5 8 सो ऑन। फिर वो कहेंगे कि यहाँ सो ऑन नहीं, वो कहेंगे अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, 2 3 5 8 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसमें तो आपको सिंपल दिख ही रहा है, -1 -2 -3, तो नेक्स्ट नंबर विल बी -4 के, इसमें ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ओके, तो इसमें जो मेनली सीरीज़ में आपको चलो नंबर वाइज बताता हूँ। जैसे एक केस लेते हैं 1 3 5 7 11 13 एंड नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो क्या होगा, पॉज करके खुद देखो एंड देन फिर बताना। मैं बता देता हूँ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब ये है प्राइम नंबर की सीरीज़, प्राइम नंबर सीरीज़। ओके, तो नेक्स्ट नंबर आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा वो लिखना है। ये होगी प्राइम नंबर की सीरीज़। ये इस टाइप की सीरीज़ होती है कि आपको कोडिंग देखनी होती है या हिंट लगाना होता है कि नेक्स्ट नंबर क्या हुआ। देन आती है फिर डिफरेंस। जैसे ये होगी हमारी डिफरेंस सीरीज़ कि डिफरेंस करके देख लिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ये हमारी स्पेशल टाइप की सीरीज़ होती हैं। एक केस ये होता है, एक केस ये होता है कि स्पेशल टाइप की सीरीज़ चल रही है, कोई सी प्राइम नंबर्स या इवन नंबर या कुछ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, तो उस टाइप की। देन आती है हमारी 9 25 49 121 नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये होती है हमारी स्क्वायर या क्यूब रूट की सीरीज़। ओके, देन इसी को और करूँ तो आती है हमारी 8 24 48 122 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ये आती है हमारी स्क्वायर या क्यूब -1। ओके, या एन स्क्वायर -1 एन क्यूब -1 इस टाइप के भी आ सकती हैं। देन हमारी नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट केस आता है हमारा 15 35 37। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। पॉज करके देन खुद देखना, मैं आगे बताता जाता हूँ डायरेक्ट। ये है हमारी प्रोडक्ट सीरीज़ 3 × 5 5 × 7 7 × 11। आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स या ओड नंबर का प्रोडक्ट हो। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट का रखा है, तो नेक्स्ट नंबर 11 × 31 ये होगा नेक्स्ट नंबर। ओके, देन तो ये हमारे ना कुछ वो होते हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन इक्वेशन को किस टाइप से हैंडल करें। देन अब जो एक मैं केस बता देता हूँ, जो नई इक्वेशंस चल रही हैं वो है कि 1 4 9 1 6 2 5 3 6। ये नंबर बता दो बॉस क्या होगा। पॉज करो और खुद सोच लो, मैं बता देता हूँ। 1 2 का 2 3 का 2 ये हो गया, 4 का 2 ये हो गया, 5 का 2 ये होगा, 6 का 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 7 का 2 का फर्स्ट हाफ आएगा, यानी कि 4 49। ये इन्होंने ये कर रखा है। अब ये सीरीज़ भी काफ़ी मतलब आ सकती है पेपर में, तो आप देख लेना। एंड अब जो नई सीरीज़ आ रही है ना, जिन्हें हम कॉम्बिनेशन और मिसलेनियस सीरीज़ कह रहे हैं, मिसलेनियस जो भी स्पेलिंग है, मीन्स ये सीरीज़ तो नॉर्मल हो गई है सारी। तो अब जो आ रही है वो आ रही है कॉम्बिनेशन और मिसलेनियस सीरीज़। उसमें क्या है, उसमें लाइक जैसे 2 6 10 3 9 13 4 12 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब ये लंबी सीरीज़ आती है, इनमें हमें ना देखना पड़ता है लाइक ये कैसे बनेगी। ये सोल्व करके देख लो, आप खुद ट्राई करो, नहीं हुए तो अंदर तो आगे तो आंसर है ही। प्लीज़ पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करो। तो इसको इन्होंने कैसे सोल्व करना है, 2 6 को लिखा है 2 × 3 एंड नेक्स्ट को लिखा है 2 × 3 + 4 3 3 × 3 3 × 3 + 4 4 4 × 3 4 × 3 + 4। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट नंबर। ओके,
तो ये आप प्रैक्टिस, ये वाली सीरीज़ जो भी होती हैं ये प्रैक्टिस से ही आती हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप स्पेशल याद रख लो तो भी काम चल जाएगा हमारा। लाइक अब जैसे उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। 1 2 6 21 88, नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आप खुद सोल्व करो। ये आप खुद सोल्व करो और मुझे बता देना कमेंट में कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मैं समझ जाऊँगा आपको आ गई। ओके, अब जो एक और मिसलेनियस टाइप की सीरीज़ आ रही है वो होती है लाइक 0 7 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे मैंने ले लिया 17 6 31 12 49 20 एंड सो ऑन। जितनी भी बड़ी सीरीज़ होती है ना उनमें आपको देखना पड़ेगा, लाइक इस सीरीज़ को सोल्व करके देख लो आप। अदरवाइज मैं बताता हूँ ये सीरीज़ कैसे सोल्व होगी। इन्होंने इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ कर रखा है दो सीरीज़ का, लाइक 0 2 6 12 20 एंड 7 17 31 49 एंड सो ऑन। मतलब दो सीरीज़ बन रही है इसमें, जैसे 0 2 2 फिर 6 6 से 12 12 से 20 एंड 7 से 17 17 से 31, जैसे 0 से 2 डिफरेंस 2 4 6 से 6 का डिफरेंस 12 12 से 8, तो ये एक सीरीज़ बन गई। मतलब 0 ये वाली सीरीज़ बन गई एक, एंड 7 से 10 एंड ये कितना होगा, ये 14 एंड देन ये होगा हमारा 18 एंड जो नेक्स्ट नंबर होगा वो जो भी आएगा हमारा वो। तो इस टाइप की सीरीज़ भी आने लग गई हैं अब। ओके, तो मैं एक आपको जनरल अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे बढ़ें। सबसे पहले तो देखें डिफरेंस सीरीज़, कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो उसका डिफरेंस देखें, डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, फिर उनको देखें कि वो किस प्रोडक्ट सीरीज़ तो नहीं है किसी का, मतलब प्रोडक्ट देख लो, स्क्वायर देख लो या क्यूब देख लो, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसीजर होता है, थर्ड स्टेप होता है, नहीं मिल रहा तो पीछे वाले से डिवाइड करके देख लो उसको, डिवाइड C बाई B, B बाई A, इनको पीछे वाले को पीछे से डिवाइड करके देख लो, ये भी हो सकता है। देन ना मिले तो इन जितने भी ये हैं ना जो भी हैं इनको फैक्टर्स बना लो, लाइक इसको तो छोड़ता हूँ मैं, अगर आपको कोई और सीरीज़ दे रखी हो तो उनके फैक्टर्स बना लो, लाइक जैसे इसमें बता देता हूँ 1 इंटू 1 इसका ये फैक्टर, ये 2 इंटू 1 इसका, 2 इंटू 3 इसका, 7 इंटू 3 इसका, 4 इंटू 2 इंटू 11, ये फैक्टर्स बना लो, मतलब खोल दो तो भी आपको आइडिया से लग जाता है कि क्या होगा। देन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, -1, ये सब कुछ आप करके देख लो तो निकल जाती हैं, ये ईजी होते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होते, बस एक बार हिंट लगना होता है, ये सॉल्व हो जाते हैं। देन इसमें आते हैं लेटर सीरीज़ के, लाइक आपको एक क्वेश्चन दे रखा है BDEG DFGI HKMO एंड नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ये टाइप के तो बहुत सिंपल आंसर होते हैं। इसमें जैसे भी ये मिले ना तो आप सबसे पहले ABCD लिख लो, ABCDEF, ये आपकी मर्जी है कि आप 5 तक लिखने हैं 6 तक, मेरे को 6 क्या देता है, F ABCDEF HIJKL MNOP QRSTUVWXYZ। मैं 6 तक इसलिए लिखता हूँ ताकि जब मुझे डिफरेंस देखना हो ना कि A से R का डिफरेंस, Q का डिफरेंस कितना है, तो मुझे पता है ये 6 ये 5 ये 5, तो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जल्दी क्योंकि गेट में टाइम नहीं होता इतना, आप कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हो। तो 6 ही ले लेना और याद रखो कि ये 6 के वो होते हैं और ये लास्ट में 2। ओके, तो आपको इसमें हम देखें BDEG यानी कि D से E G और DFGI एंड HKMO। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं IL NB JMOQ JMOP JNQP।
तो इसमें से आप समझ ही गए कि जैसे एच के एम ओ है, तो एच के एम ओ मतलब एच और के बीच में 2 का गैप, के और एम के बीच में 1 का गैप, एम और एन के बीच में 1 का गैप। तो अगर हम मतलब इनमें से सोल्व करके देख लेना, एक सेम ऐसे ही निकलेगा। जैसे मैं इसको करके देख लेता हूँ, जे एन क्यू पी, जे एन क्यू पी, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि क्यू के पीछे आ रहा है पी, तो ये गलत हो गया। ऐसे इन तीनों को करके देख लेना तो आंसर आ जाएगा। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ओके, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। देन आते हैं जे डब्ल्यू, देन आते हैं क्वेश्चन फाइंड ओड, कि इनमें से ओड कौन सा लग रहा है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, जे डब्ल्यू, टी क्यू, एस पी, एन एन एल। तो आप देख सकते हो इसमें सॉरी जेड डब्ल्यू से मतलब डब्ल्यू और जेड के बीच में -2 का गैप है। टी क्यू -2 का ही गैप है। एस पी -2 का गैप है। एन एल के बीच में -1 का गैप है। तो ये ओड हो गया हमारा, ओके। देन इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ, मतलब आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी, ऐसी बात नहीं है। जैसे उन्होंने एक टर्म दे दी पार्टनर, अब उन्होंने कहा कि हमने इसको रिप्लेस किया है एक दूसरे टर्म से, ओके, जो ओ जेड क्यू एस एम डी क्यू है। तो उन्होंने पूछा है बताओ कि सेगमेंट को कैसे लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हम पार्टनर को ऐसे लिख रहे हैं, पी आर टी एन ई आर, तो सेगमेंट को कैसे लिखेंगे। तो ऐसा केस मत कर देना कि जैसे इन्होंने ई को रिप्लेस किया डी से, तो हम सेगमेंट के ई को डी से रिप्लेस करेंगे, नहीं। इसमें भी हम कोडिंग देखेंगे, पी ए आर टी एन ई आर, ओ जेड क्यू एस एम डी क्यू, कोडिंग देखेंगे इसमें भी हम, ओके। वो ABCD वाली सीरीज़ देखते हैं। इसमें हम देखते हैं इन्होंने P को लिखा है O, P के पीछे है O, तो A को लिखा है Z, R को लिखा है Q, मतलब समझ जाओ आप, सारे पीछे वाले की O P Z A Q R S T M N D E Q R, ठीक है ना, सारे पीछे वाले हैं। तो सेगमेंट में भी सबको -1 करके लिख सकते हो आप, तो इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया PLAYER, उन्होंने कहा कि हम इसको लिख रहे हैं AELPRY, तो बताओ हम क्रिकेट को कैसे लिखेंगे, ओके। उन्होंने प्लेयर को लिखा है ये, तो क्रिकेट को कैसे लिखेंगे, ये आप ही बताना, ABCD बना लेना वही, ठीक है, और सोल्व करके बताना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मेरे को भी टाइम लग गया था, तो आप भी देख लेना, ओके। इसका हिंट क्या, ये सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, एक बस हल्का सा क्ल्यू है, वो आप करके देख लेना। देन इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशंस पे। ब्लड रिलेशंस में आप पहले तो ना कुछ नोटेशंस बना लीजिए, आपके हैं तो वो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कुछ भी याद रख सकते हैं आप, कि अगर हम फादर मदर को ऐसे डोनेट करेंगे, ये सन, ये फादर, ये मदर, फादर यहाँ पे, मदर के या कोई भी लेडीज़ होगी, मतलब फीमेल के सर पे हम ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, क्योंकि फ़ीमेल के सर पे मान लो चुटिया होती है, जो भी उनके बाल लंबे होते हैं, तो फीमेल के सर पे हम ये लगाएंगे, जिससे हमें आइडिया रहेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो हम मैरिज का रिलेशन ऐसे दिखाएंगे, इस वाले एरो से, ठीक है, एंड वो फ्रेंड या कज़न का रिलेशन ऐसे दिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। इट इज़ गिवन कि A इज़ फादर ऑफ B, मीन्स B यहाँ पे है, तो A इज़ फादर ऑफ B। फादर मदर के रिलेशन हम ऊपर नीचे दिखाएंगे।
एंड सी इज़ फादर ऑफ बी, सॉरी एज फादर इज़ बी, तो एज फादर इज़ बी एंड सी इज़ फादर ऑफ बी, सी इज़ फादर ऑफ बी एंड डी इज़ एज मदर, डी है वो ए की माँ है, तो माँ है तो इसके सर पे आप ऐसे लगा दीजिए एंड ये माँ बाप हो गए तो ऑफ कोर्स माँ बाप ही होंगे, ये रिलेशन ऐसे शो कर दिया। तो दे आस्क फॉर हाउ सी इज़ रिलेटेड टू डी, सी इज़ रिलेटेड टू डी। ओके, सी इज़ रिलेटेड कैसे होगी ये आप समझ ही गए। एंड ब्लड रिलेशन में मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये तो, मान लो स्कोरिंग पार्ट है। लाइक उन्होंने एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो गेट में आ रखा है। इट इज़ गिवन कि a प्लस बी इज इक्वल टू a इज़ सन ऑफ b, a माइनस बी a इज़ डॉटर ऑफ b, a इंटू b a इज़ फादर ऑफ b, a divided by b means a is mother of b। ओके, ना उन्होंने फिर एक इक्वेशन दी m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी डिवाइड बाई क्यू, और फिर उन्होंने पूछा कि हाउ m इज़ रिलेट टू क्यू। तो इसको आप सोल्व कर लो सिंपल सी, m इंटू एन हम यहाँ लिख लेते हैं m into n, m is father of b means m is father of b, then n plus o means n is son of o। ये क्वेश्चन पहले आप खुद सोल्व कर लेना, ठीक है, कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फ़ायदा ही होगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही ऑफकोर्स आपका। आर्किटेक्चर में 5 साल मैथ करने के बाद तो बहुत मैथ पढ़ लिया हमने आर्किटेक्चर में ना। ओके, तो n प्लस ओ, n इज सन ऑफ o, ठीक है, n इज़ सन ऑफ o, ये n मीन्स ये फादर था तो ये ऑफ कोर्स वो हो गई मदर। देन है कि o माइनस पी, o इज़ डॉटर ऑफ p, सॉरी यहाँ पे o है तो o इज़ डॉटर ऑफ p, p के ऊपर ये लगा देना आप, एंड p डिवाइड क्यू, p इज़ p डिवाइड क्यू, p इज़ मदर ऑफ क्यू, p जो है वो मदर है क्यू की। ओके, तो उन्होंने पूछा m इज़ रिलेट टू क्यू, m और क्यू का क्या रिलेशन है। तो m इसकी वाइफ हो गई, इसकी वाइफ का ब्रदर या सिस्टर जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वो है क्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म। देन आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम ऑफ कोर्स आपने 12th में पढ़ेंगे, बहुत इजी होते हैं, मैं जस्ट हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको जो थोड़ा बहुत याद ना आ रहा हो वो भी याद आ जाए। इसको यू कहते हैं, देन ए बी सी, हॉकी क्रिकेट जो प्लेयर जो भी ले सकते हो आप। तो अगर हम डिवाइड करें ए बी सी डी ई एफ यानी आर, ओके, एंड अगर उन्होंने पूछा कि ओनली ए, तो आपको पता है ओनली ए क्या है, सिर्फ ये ए वाला पार्ट, दिस इज़ द ओनली ए, ओके, ओनली बी, ओनली सी। अब उन्होंने पूछा कि ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी का मतलब हो गया सिर्फ ए और बी, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे सिर्फ ए और बी, तो ए बी ई बी, ठीक है। देन उन्होंने पूछा कि सिर्फ ए एंड बी, तो उसमें आर भी आपका आएगा ही, मीन्स ई प्लस आर, ओके, मतलब ये समझ गए ना आप। मीन्स ये आप इससे देख लो कि क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल,
उन्होंने पूछा जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं यानी कि ओनली क्रिकेट, वो हो गए ए। जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, जो सिर्फ क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं वो तो हो गए ई। जो क्रिकेट और वॉलीबॉल मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब उन्होंने पूछा जो क्रिकेट खेलते हैं, वो हो गया पूरा ए, कैपिटल ए। जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो हो गया स्मॉल ए। जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, जो मतलब जो दोनों खेलते हैं, हाँ इसकी इक्वेशन है, जो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलते हैं या फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वो हो गया डी। जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वो हो गया हमारे पास ए डी सी। जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं और मतलब जरूरी नहीं है कि वो वॉलीबॉल, जो सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल ना खेलें, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, वो हो गया हमारा ए डी प्लस आर। ओके, तो ये आप इससे कर सकते हो आप खुद ही। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देन आता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज मीन्स ए को छोड़ के सब कुछ, मीन्स अगर ये पूरा ए हो तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 3 है तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, बी प्लस एफ प्लस सी, ये जो पार्ट रह गया दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर उन्होंने पूछा ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ये ए है तो माइनस बी करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस डी या फिर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देन एक लास्ट फॉर्मूला ए यू बी यू सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। माइनस क्या करेंगे अब इसमें हम, ये 3 बार आ गए हैं तो तीनों को माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ओ सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, एंड और लास्ट में प्लस करेंगे ये आर, क्योंकि ये 3 बार माइनस हो गया तो आर, या फिर आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो यहाँ भी वेन डायग्राम ख़त्म एंड यहाँ पे एप्टीट्यूड फिनिश। तो होप गाइस यू लाइक दिस एंड आपकी हेल्प भी करे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बेस पे, मतलब इन सब के बेस में न्यूमेरिकल्स करने हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मैं न्यूमेरिकल्स पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू गाइस for watching this video. Bye.